नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके बीएचईएल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे इंजीनियर स्टडी का। और अभी देखिए आपकी वैकेंसी इसकी भी आई हुई है, तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो से। इसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो जो है आपका किस टॉपिक से थे, और आपको जो है किस लेवल का तैयारी आपको करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मेंशन किया गया है, जैसे कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है आपका, इसके अंदर में जो इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ था, आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इन्होंने देखिए ये सारे टॉपिक्स इन्होंने दिया हुआ है आपका कि क्वेश्चन जो आपका इन सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, जैसे एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपका रहेगा, और इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, और साथ में बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स पे जो है हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, और साथ में जो है उनका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और एक पूरे इक्विवेलेंट पीडीएफ आपका रहेगा ये सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए। तो इसके लिए जो है आप लोग थोड़ा वेट करना, हम आपको जो है जल्द ही इसको 2 से 3 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे चैनल पे आप बने रहना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे जो पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने कि ओलंपिक में जो है मेडल जीता था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका नाम भलेश्वरी आपका हो जाएगा। तो ये जो है पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में जो है इन्होंने मेडल जीता था। तो देखिए ये जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था जब 2000 का जो सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे। तो इन्होंने जो है विमेंस कैटेगरी में जो 69 केजी का जो भारोत्तोलन होता है, तो उसमें इन्होंने जो है ओलंपिक मेडल जीता था। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि फर्स्ट विमेन इन इंडिया से रिलेटेड आपके। तो यहाँ पे सारा लिस्ट हमने दिया हुआ है, और ये सारा देखिए हम पीडीएफ में अपडेट करके भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, तो वो यहाँ पे निर्मला सीतारमन है। ईयर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट मैटर का नहीं है, यहाँ पे नाम आपका जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो कि फर्स्ट फीमेल एम्पलीट्यूड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट विंसन द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंटार्कटिका, तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो एनी बेसेंट जो है, तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसी तरीके से आपको देखिए बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएंगे, और ये सब सब जो है पीडीएफ के अंदर में हम इंक्लूड कर देंगे, तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में, कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए जो मेंशन क्या आपको किया गया है यहाँ पर, कि कौन सा आर्टिकल से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया जो सुप्रीम कोर्ट है जो वो जैसे वो पनिश कर सकती है अगर कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए। तो ये देखिए आर्टिकल 129 में और साथ में 215 में जो है मेंशन किया गया है आपका यहाँ पर ये। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, तो इन सब का भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो ये जो है आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड कर देंगे बना के, तो ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में, कि हु अमंग द फॉलोइंग असेंट टू ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि आर्टिकल 200 में मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में। तो देखिए जो भी बिल पास होती है स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उस पे जो है असेंट होता है गवर्नर का। तो इसका देखिए राइट आंसर आपको ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड। तो देखिए आर्टिकल 153 में मेंशन किया गया है कि जैसे गवर्नर होते हैं हर एक स्टेट के लिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं जैसे यूनियन गवर्नमेंट के लिए, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो है गवर्नर होते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट का, तो वो जो है गवर्नर के ऊपर में रहती है। तो ये आर्टिकल 154 में मेंशन आपका किया गया हुआ है। और देखिए जो गवर्नर होते हैं तो एक तरीके से एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इनका जो रहता है टेन्योर रहता है, नॉर्मल टेन्योर ऐसा देखिए 5 ईयर का इनका होता है यहाँ पे, बट ये कोई फिक्स नहीं है, बीच में भी जो है रिमूव किए जा सकते हैं गवर्नर को, लेकिन नॉर्मल एक टेन्योर है जो कि 5 ईयर का ये रहता है। तो देखिए जो गवर्नर होते हैं तो इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, कि वो जो है एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और साथ में जो है 35 ईयर्स का एज वो जो है कंप्लीट किए होने चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका ईयर, तो ये आप लोग को याद रखना होगा। और इसके साथ देखिए जो गवर्नर जो होते हैं, तो इनके पास क्या क्या पावर, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये जो है जितने भी बिल जो होते हैं पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उस पर अपने एसेंट देते हैं। इसके साथ में इनके पास देखिए एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल और जुडिशल पावर जो है, तो ये सारा चीज़ इनके पास ही होती है। और इसके अलावा जो है
इनके पास देखिए जैसे प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर होते हैं तो वो भी इनके पास होते हैं, लेकिन स्टेट के लिए। और कौन सा नहीं होता है, तो जैसे कुछ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और साथ में इमरजेंसी पावर जो होती है जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है, तो वो गवर्नर के पास में नहीं होती है। तो ये कुछ आपको देखिए दिया हुआ है। हालांकि ये सारा टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब आपको स्पेशल क्लासेस का प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए सभी टॉपिक्स पे अच्छे से कवर करना होगा। जैसे पॉलिटी मेंशन किया गया है तो पॉलिटी का आपका जो है टॉपिक्स को कवर करने ही होंगे आपको, जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटे ना एग्जामिनेशन में। तो यहाँ देखिए गवर्नर आपका हो जाएगा, यही जो है एसेंट देते हैं बिल पे जो पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था कि व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि जो SLR है दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द बैंक। तो देखिए जो SRL आपका होता है, तो ये जो है एक तरीके से ये जो रहता है आपका यहाँ पर कि जैसे बैंक जो होते हैं तो उनको जो है कुछ अपना जो एसेट्स होते हैं या फिर जो है जो धन होता है उनके पास में, तो वो जो है RBI के पास में रखनी होती है। तो वो जो है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में वो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे पहले, इसके बाद जो टॉपिक्स आपको क्लियरिटी हो जाएगा इसका। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जैसे RBI के द्वारा ये सारे जो है टाइम टू टाइम ये रिव्यू किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसके थ्रू जो है वो जैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं मार्केट में। तो इसमें देखिए जो आपका रहता है जैसे रिजर्व रेशियो में आपका आता है CRR और SLR और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए SLR के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है यहाँ पर। तो देखिए जो SLR होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये जो है एक तरीके से फंड होता है जो कि बैंकों को मेंटेन करके रखना पड़ता है RBI के पास, और वो भी लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, जैसे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको रखनी ही पड़ती है। और ये होता है आपका लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, यानी कि इसमें कैश भी हो सकता है, इसके साथ में और भी कोई जो एसेट्स जो रहते हैं तो वो जो है रखने पड़ते हैं RBI के पास में। अब देखिए यहाँ पे ये सारे फंड को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसमें देखिए परसेंटेज होता है। जैसे अभी करंट की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका टाइम ये बदलते रहता है, यहाँ पर 18% का भी ये उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें जो है एक लिमिट रखा गया है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे RBI ने जो है 40% तक का इन्होंने लिमिट रखा हुआ कि इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा SLR, इससे इसके बीच में कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये एक लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में होते हैं। और वहीं पे CRR जो आपका रहता है, तो ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो, तो ये सिर्फ कैश के फॉर्म में होते हैं, यानी कि बैंकों के पास जितना भी जमा होता है कैश के फॉर्म में, तो उसका जो है कुछ परसेंट जो रहता है स्पेसिफाई किया जाता है RBI के द्वारा, तो वो जो है कैश के फॉर्म में रखनी पड़ती है, ताकि जो है अगर बैंक कभी डूब जाए तो जो RBI है तो वो जो है लोगों को पैसा वो दे सके कुछ हिस्सा उनका। तो ये इसीलिए ये सारे टूल्स रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कि जो मैक्सिमम लिमिट जो होती है SLR का, जो कि रिजर्व बैंक जो है कर सकता है बैंकों के लिए स्पेसिफाइड करता है, तो वो है आपका 40% का है। तो इसका देखिए क्या होगा, आपको ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि 40% ये होता नहीं है, लगभग 20% से कम ही रहता है यहाँ पे एक्चुअली में, क्योंकि अगर 40% अगर या 30% भी रखा जाए तो फिर बैंकों के पास बचेगा ही नहीं कुछ देने के लिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इन विच स्टेट इज दी नौकरेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो नौकरेक नेशनल पार्क जो है तो कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। तो देखिए जो नौकरेक नेशनल पार्क है, तो ये जो है जो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि एक नेशनल पार्क है आपका अप्रोक्सीमेटली जैसे तुरा पार्क है वेस्ट गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में मेघालय के अंदर में, तो ये वहाँ पे आपका ये लोकेटेड है। तो एक्चुअली देखिए तो जैसे आपका मेघालय के अंदर का है नौकरेक नेशनल पार्क, और ये जो है रेड पांडा के लिए फेमस है एक्चुअली में। तो अब इस तरीके से आपको देखिए बहुत सारे पार्कों का भी नाम याद रखना होगा, जितने भी नेशनल पार्क हैं इंडिया में, जो डिफरेंट स्टेट या यूटी के अंदर में है। तो यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है और ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसको PDF के अंदर में। तो देखिए जैसे कि अनामुडी सोलर नेशनल पार्क ये केरल में है, और ये जो है किसके लिए फेमस है, तो ये जो है ग्रेट हॉर्नबिल, साथ में टाइगर लियोपार्ड और ब्लैक पैंथर, ये सभी के लिए फेमस है। आपको देखिए यहाँ पे ये स्टेट और यूटी याद रखना ये मेनली इंपॉर्टेंट है, ये जो है केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कभी कभार ही पूछा जाता है आपसे। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे अंसी नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, बालपक्र नेशनल पार्क ये मेघालय में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में। तो ये सारा जो है लिस्ट आपका दिया हुआ है। हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है आपके वो लिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। ये पूरा कंप्लीट जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे आपको PDF के अंदर में, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा हमने जो है इसमें लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान इंजॉय द वर्चुअल मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, यानी कि कौन सा मिनरल के प्रोडक्शन में जो है राजस्थान
वो अकेला जो है मतलब मोनोपोली करता है, और कोई स्टेट जो है इसका कंपैरिजन में है नहीं प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर जिंक आपका हो जाएगा। तो जिंक का प्रोडक्शन में जो है राजस्थान ये नंबर 1 पे, मतलब इसके पीछे कोई और दूसरा स्टेट है सबसे ज़्यादा जो जिंक का प्रोडक्शन जो होती है तो वो राजस्थान में होती है। और यहाँ पे जवार माइन है जो कि ये वेदांता रिसोर्सेज के द्वारा ये जो है ऑन की गई है। तो ये जो है आपका एक अंडरग्राउंड माइन है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए टॉप जो मिनरल प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है इंडिया के अंदर में, तो इन सबका भी लिस्ट जो है प्रोवाइड हमने किया हुआ है आपको। जैसे सिल्वर की बात करते हैं तो इसमें जो है राजस्थान ही है। जिंक की बात करते हैं तो इसमें भी देखिए राजस्थान ही है, और लीड के प्रोडक्शन में भी राजस्थान है आपका, और जिप्सम में भी राजस्थान है। तो ये सारा जो है आपका सिल्वर, जिंक, लीड और जिप्सम, इन सभी में जो है राजस्थान टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर में आता है। इसी तरीके से मैग्नीज की बात करें तो इसमें उड़ीसा आपका है। निकल के प्रोडक्शन में जो है उड़ीसा है, क्रोमाइट के प्रोडक्शन में भी उड़ीसा है, कोबाल्ट का प्रोडक्शन में झारखंड है, और टीन का प्रोडक्शन में जो है छत्तीसगढ़ एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जो टीन के प्रोडक्शन में ये जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता है। और वहीं पे ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में झारखंड है, और लाइम स्टोन के लिए मध्य प्रदेश है। तो ये जो है आपका दिया हुआ है, और कुछ यहाँ पे देखिए माइंस के भी नाम दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया था आपका निकेल की हम बात करते थे, तो इसमें देखिए जो सुकिंडा वैली है उड़ीसा का, सिंहभूम रीजन जैसे झारखंड का, तो ये फेमस है इनके लिए। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि बात करते हैं हम लोग क्रोमाइट की, तो ये भी सुकिंदा वैली उड़ीसा का ही भी फेमस है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कोबाल्ट की बात करते हैं तो ये सिंहभूम का रीजन जो है झारखंड का, तो ये फेमस है ये। तो ये देखिए और भी रिसोर्सेस आपके हैं, उनका भी जो है लिस्ट आपको प्रिपेयर करके हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, जैसे गोल्ड का, डायमंड का। इसके अलावा और भी जो होते हैं, कोल का प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट या जो है रिजर्व में कौन है नंबर 1 पे है, तो ये सारा आपको अपडेटेड लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए अगला दिया हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि गुर्जर प्रतिहारास ओरिजिनली केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम। तो देखिए जो गुर्जर और या फिर जो प्रतिहार जो थे, तो ओरिजिनली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से आए हुए थे। तो देखिए ये जो है इनको बताया था कि ये जैसे सेंट्रल एशिया से ये आए हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इसका देखिए 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी annexed by the British. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on the Awadh, and in dash it was taken over. तो यहाँ पे देखिए ईयर आपसे पूछा गया है कि जैसे कि अवध जो है एक लास्ट टेरिटरी था जो कि ब्रिटिशों के द्वारा जो है एनेक्स किया गया था, इन कब्जे किए गए थे अपने अंदर में। और 1801 में जैसे एक सब्सिडरी अलायंस जो है तो ये इम्पोज किया गया था अवध के ऊपर में, और फिर जो है इसे बाद में जो है वापस ले लिया गया था। तो ये कब कौन से वर्ष में किया गया था, तो इसका देखिए राइट आंसर तो यहाँ पे देखिए 1856 आपका हो जाएगा। 1856 में जो है फिर इसे वापस ले लिया गया था यहाँ पे। बट यहाँ पे बात आती है कि सब्सिडरी अलायंस ये होता क्या है। तो देखिए जो सब्सिडरी अलायंस है तो ये जो है पास किया गया था, यानी कि ये प्लान किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और ये जो सब्सिडरी अलायंस है तो इसमें देखिए बेसिकली एक ट्रीटी हुआ करता था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और साथ में जितने भी इंडिया के जो उस समय प्रिंसली स्टेट थे, तो वो जो है उनका एक ट्रीटी हुआ करता था आपस में कि वो जो है दोनों मिल के शासन चलाएंगे, और अगर जैसे कोई दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो वो जो है मिल के लड़ेंगे उससे। तो ये हालांकि देखिए कुछ था नहीं, बस हड़पने की एक नीति थी अंग्रेजों की, बस वो चाल चल के जो है वो अपने इन्होंने किया था सारा चीज़ ये। और इसी तरीके से बाद में देखिए इसी का नतीजा था कि बहुत सारे ऐसे जो प्रिंसली स्टेट्स है जिन्होंने कि अपना सोवर्निटी जो है लॉस्ट कर दिया था, एक यानी कि बहुत सारे जगहों पे कब्जे कर लिए थे अंग्रेजों ने। तो देखिए ये जो नीति था ये लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ये प्लान किया गया था। तो इस तरीके से देखिए जितने भी ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो उनके द्वारा किए गए थे, उनके कार्यकाल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ किए गए थे, तो इनका लिस्ट भी हमने देखिए दिया हुआ है आपको, तो ये सारा आप लोग याद कर लेना। जैसे कि बात करते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो किए गए थे, तो ये जो है इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट इन्होंने लाया था। और इसके साथ में जो है इनको एंड किया था एक्चुअली में बाय रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया था 1773 के अंदर में। और उसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो इन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल और बिहार के अंदर में। और इन्हें जो है फादर भी बोला था सिविल सर्विस का। और लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल्स थे उनके कार्यकाल में जैसे उन्होंने क्या किया था, तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोग जो एटलीस्ट इनको याद कर लेना, ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम आपको स्पेशल इसका जो है क्लास प्रोवाइड करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में जो मेंशन किए गए हैं आपको वहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि वाट आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the leaves is known as।
यानी कि जो टाइनी पोर जो प्रेजेंट होते हैं लिप्स के सरफेस पे, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जो टाइनी पोर्स जैसे लिप्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, तो इनको देखिए स्टोमेटा बोला जाता है। तो ये जो पोर्शन प्रेजेंट रहते हैं, यही देखिए स्टोमेटा जो है आपका, ये डे टाइम में यानी कि दिन के समय ये ओपन हो जाता है, जैसे सनलाइट इनके ऊपर में पड़ता है, और सनलाइट से जो है वो सनलाइट जो एंटर करेगी, उसी के बाद जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका आपका स्टोमेटा हो जाएगा कि ये टाइनी जो पोर्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं सरफेस के, लिप्स के जो सरफेस जो होते हैं, पत्ते के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो है डे टाइम में ओपन हो जाते हैं, ये जैसे सनलाइट इनके ऊपर में आएगी तो। और वही देखिए रात के समय में जो है ये जो स्टोमेटा होती है क्लोज हो जाएगी। अब सिंस क्लोज हो जाएगी, तो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वो जो है जस्ट रिवर्सल हो जाता है। यानी कि रात में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है आपका, वो उतना अच्छे से होता नहीं है, और होगा भी तो वो रिवर्सल हो जाता है यहाँ पे। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वो जैसे वो रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करती है दिन के समय में, लेकिन रात के समय जब प्रोसेस रिवर्स, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपका सर पूछा गया था, सरफेस जो होते हैं लिप्स के सरफेस में, उसको टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, तो वो आपका स्टोमेटा हो जाएगा। तो देखिए ये सारा टॉपिक साइंस का पोर्शन का है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जो कि प्लांट किंगडम है आपका और एनिमल किंगडम का है। तो उससे जो आपको और अच्छे से क्लियरिटी ये सारा टॉपिक्स हो जाएगा। तो ये तो आपके एक सेट थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीके का। हम लोग जो है इसी तरीके से बाकी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन और जो भी सेट्स होंगे इसके, तो वो हम लोग आपका इसी तरीके से कराते रहेंगे। ये आपका जीके का था, हम आपका इंग्लिश का भी इसी तरीके से कराएंगे। और देखिए इन सब का डिटेल क्लास भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे बीएचईएल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि जो आपका कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। और इसका हम आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे पूरा सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, तो आप लोग जो है उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।